फाइन सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन वन अकेडमी जस्ट 9 and 10 चैनल। हमारा जो अन अकेडमी जस्ट 9 and 10 का चैनल है, दिस चैनल इज़ नथिंग बट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सीबीएसई ग्रेड 9 and 10 चिल्ड्रन। तो आपकी 9 and 10 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी के सारे सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। एंड आज अपन लोग 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपना ट्राइंगल्स टॉपिक ग्रेड 10 सीबीएसई के लिए वहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। फाइन, बेसिकली हम लोग चैप्टर को पूरा समराइज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो माय इंट्रोडक्शन, सम ऑफ यू हैव बीन नोइंग मी एज आई ऑलरेडी टेकन सम सेशंस बिफोर दिस क्लास। सो माय नेम इज जयंत टोपनानी। आई हैव ओवरऑल 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम क्वालिफाइड गेट एंड आरआरबी जेईई सीबीटी 1 एग्जाम। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। अबाउट अवर टेलीग्राम ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अन अकेडमी जस्ट 9 and 10 के जितने भी आपके फेवरेट फैकल्टीज़ हैं सारे के सारे कॉमन टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने एडुकेटर्स से कनेक्टेड रह सकते हैं। फाइन, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू अनलॉक द फ्री कंटेंट और आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप अवेलेबल है, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप सर्च करो। स्टेप 2 में सिंपली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। आफ्टर इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर इन स्टेप 3 आपको मैनेज गोल्स का ऑप्शन दिखेगा। मैनेज गोल्स के ऑप्शन के अंदर यू हैव टू सेलेक्ट द गोल। इफ यू आर इन 9th तो आप सेलेक्ट करेंगे सीबीएसई 9, इफ यू आर इन 10th देन यू हैव टू सेलेक्ट सीबीएसई 10। एक बार गोल सेलेक्ट कर लिया लाइफ में तो सब सेट है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन दिखेगा, स्टेप 5 में जाना, स्पेशल क्लासेस के ऑप्शन को चूज कर लेना। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन, जो भी आपका गिवन ड्यूरेशन के लिए कोर्स फी है, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ माई कोड आपको इस पर तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका जो फ्री कंटेंट है, पूरे के पूरे फ्री कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो बाय मेकिंग यूज़ ऑफ माई कोड JT Live। फाइन, तो मेरे कोड को यूज़ करो एंड पूरे के पूरे फ्री कंटेंट को आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। Fine, may it be the iconic subscription, may it be the plus subscription, you will get an additional 10% off on your overall course fee by making use of my code JT Live। Fine, plus पे and iconic subscription पे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, और इसके अलावा आपको ये और बेनिफिट होता है कि आपके सेपरेट क्विज कंडक्ट होते हैं, सो दैट यू कैन इवैल्यूएट एंड चेक दैट व्हाट हैव यू लर्नड इन ऑल द क्लासेस एंड व्हाट हैव यू लर्नड इन ऑल द सेशंस। फाइन, स्टेप 1 के अंदर फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए प्ले स्टोर के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप अवेलेबल है। सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। स्टेप 2 में लॉगिन करने के बाद गोल सेलेक्ट करो, सीबीएसई 9th सेलेक्ट करोगे, अगर 9th में हो 10th में हो तो सीबीएसई 10th सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मेन्यू बटन पे स्पेशल का ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट दैट ऑप्शन। एंड स्टेप 5 के अंदर जब आपसे इन्वाइट कोड मांगेगा तो आपको सिंपली मेरा कोड यूज़ करना है JT Live, एंड मेरे कोड को यूज़ करके आप पूरे के पूरे फ्री कॉन्टेंट को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अब अपना आज का जो रिवीजन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपन ने समरी के अंदर पढ़ा था कि दो फिगर्स जो होते हैं, एनी टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। फाइन, आपको दो स्माइलिंग ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे सिंपली स्क्रीन के ऊपर। तो ये दोनों को हम तभी बोलेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं जब इनका शेप वहां पर सेम हो, बट साइज नेसेसरली सेम हो ना हो उसकी बात नहीं है, बट आपका शेप जो है वो वहां पर सेम होना चाहिए। उसी केस में हम बोलेंगे कि कोई भी दो गिवन फिगर्स हमारे सिमिलर हैं। अब वो ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, दूसरे कोई शेप्स भी हो सकते हैं, बट वहां पे शेप का सेम होना इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये एग्जांपल के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, दो सर्कल्स हैं कंसेंट्रिक, और एक स्टार शेप यहाँ पे बना हुआ है। ये तीनों की बात करूं तो इनका शेप डिफरेंट है, तो ये सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर मैं ये पर्पल वाले सर्कल और ये ग्रीन वाले सर्कल जो कि बेसिकली दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं, इनकी बात करूं तो ये सिमिलर हैं क्योंकि इनका शेप सेम है। ऑल्दो आपको दिख रहा है कि आपका पर्पल वाला सर्कल छोटा है, ग्रीन वाला सर्कल बड़ा है, बट स्टिल ये दोनों आपके वहां पर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बिकॉज इनका शेप सेम है, भले साइज डिफरेंट है। फाइन, दैट्स द पॉइंट। सेम तरीके से सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि सारे के सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप ये कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है, एक रेड ट्राइंगल दिख रहा है। ग्रीन और रेड ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हो कि ऑब्वियसली तीन आपको साइड्स वहां पर बराबर दिए हुए हैं दोनों ट्राइंगल्स के, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ऑब्वियसली ये दोनों यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको येलो ट्राइंगल और जो ब्लू वाला ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो बराबर है। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया जो अपन ने प्लस पे ऑब्वियसली डिस्कस किया था वो फुलफिल तो हो रहा है, लेकिन कन्वर्जेंसी का कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल होता हो मुझे सेकंड केस में कॉलम के राइट हैंड साइड पे नहीं दिख रहा है। तो ये सिमिलर तो है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मेरे पास कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो वहां पर बेसिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर ऑब्वियसली मैं कॉन्ग्रुएंस की बात करूं तो सिंस दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनका शेप और साइज दोनों चीज वहां पे सेम होगी, तो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी वहां पे बराबर निकल के आ जाएंगे, एंड देन उससे हम सिंपली बोल भी देंगे कि ये दोनों के दोनों फिगर्स बेसिकली क्या है, सिमिलर हैं। सो दैट इज द पॉइंट।
फिर मूविंग अहेड इन पॉइंट 3 वी स्टडीड कि कोई भी ऐसे दो पॉलीगन्स जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो तब भी सिमिलर होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। नोट दिस पॉइंट, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दो ट्रेपेजियम कंसिडर करूँ बाय द नेम ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, तो आपको दिख रहा है कि आपका एंगल ए पी के बराबर है, आपका एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल सी आर के बराबर है, एंगल डी एस के बराबर है। एट द सेम टाइम अगर आप ए बी को देखो तो इट इज इक्वल टू 2a, पी क्यू इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं पी क्यू और ए बी का रेशियो निकालूं सो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू a अपॉन 2a, जो कि कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी एस अपॉन ए डी की तो इट विल बिकम b अपॉन 2b, दैट इज नथिंग बट अगैन 1/2। अगर सेम तरीके से मैं एस आर अपॉन डी सी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा वापस से c/2c विच विल गिव यू 1/2। एंड अगर मैं बात करूं रिमेनिंग साइड आर क्यू अपॉन सी बी की तो अगैन हो जाएगा d/2d विच इज नथिंग बट 1/2। फाइन, सो दैट्स द सिंपल पॉइंट, ठीक है। कोई भी दो पॉलीगन्स होंगे, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स के लिए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए एंड साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, साइड्स बेसिकली, ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि वो दोनों के दोनों पॉलीगन्स सिमिलर हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट वी हैव इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो कि ए डी ई करके एक ट्राइंगल बना हुआ है एंड यहाँ पे बी सी के अलॉन्ग एक लाइन गई हुई है, ठीक है, बेसिकली बी और सी वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जहाँ पे ये लाइन जो है, लेट अस नेम दिस लाइन एज लाइन एल, ये जो लाइन एल जा रही है ये ए डी और ए ई साइड को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। फाइन, आपको अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता कि आपका जो बी सी है वो डी ई के पैरेलल है तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि जो ये दो साइड्स हैं जो जिनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये पैरेलल, जो कि थर्ड साइड की पैरेलल लाइन एल जा रही है, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, दैट इज ए बी बाय बी डी जो होगा वो आपका ए सी अपॉन सी ई के बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से अगर अपन इसके कन्वर्स की बात करें तो अगर अपन को फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये गिवन होता कि कोई एक लाइन है जो कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यहाँ ये नहीं पता है पहले कि दोनों पैरेलल थर्ड साइड के पैरेलल है वो लाइन, ये पता है कि दो गिवन साइड्स को जिनको क्रॉस कर रही है उनको सेम रेशियो में डिवीजन हो रहा है, तो ये जो लाइन होगी थर्ड साइड के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बेसिकली अपन ने वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था, बाद में उसके कन्वर्स के बारे में पढ़ा था। सो यहाँ पे हम कन्वर्स की बात करें कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी हमको गिवन होता एंड डीई के अलॉन्ग से कोई लाइन एन जा रही है, अगर ये लाइन अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी गिवन होता कि ए बी और ए सी को ए डी अपॉन डी बी के रेशियो में एंड ए ई अपॉन ई सी के रेशियो में जो डिवाइड कर रही है ये लाइन, वो बेसिकली रेशियोज बराबर है, दैट इज ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, तो हम कह देते कि भैया जो हमारा डी ई है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड हो जाएगी, ये लाइन ही ऑटोमेटिकली थर्ड साइड के पैरेलल वहां पे हो जाएगी। Fine. Moving on to the next point, we have if in two triangles corresponding angles are equal, अगर कोई दो triangles के अंदर corresponding angles बराबर होते हैं तो अपन ने देखा था कि corresponding sides भी वहाँ पे same ratio में होते हैं और इसीलिए आप कह सकते हो कि दोनों triangle AAA similarity rule से या AAA similarity criteria से वहाँ पे similar हो जाएंगे। जैसे for example यहाँ पे आपको दो पर्पल कलर के triangles दिख रहे हैं ABC and PQR, अगर आपको ऑलरेडी ये गिवन होता कि आपका एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है एंड सी आर के बराबर है, तो आप सिंपली बोल देते कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा एंड ट्राइंगल एबीसी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फाइन, बिकॉज तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां पे अपन को बराबर दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में। Moving on to the seventh point, we have if in two triangles, two angles of one triangle are respectively equal to two angles of the other triangle, then the two triangles are similar by AA similarity criteria. Fine. Obviously, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपने दो green triangles consider किए हुए हैं, मैं triangle ABC और triangle PQR को अगर देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि angle A P के बराबर है, angle B Q के बराबर है। अगर मैं angle sum property लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर वहां पे निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी वहां पे बराबर दे के रखे हुए हैं तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फाइन, दैट्स द पॉइंट। Moving on to the next point, we have if in two triangles corresponding sides are in same ratio, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar by triple S similarity criteria. Fine. अगर दो triangles जैसे यहाँ दो blue triangles बने हुए हैं, suppose अगर हमको already given होता कि AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR है, तो अपन बोल देते कि corresponding angles बराबर होंगे भाई,
यानी ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा एंड सी आर के बराबर होगा। इसलिए ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मूविंग ऑन टू द नाइन्थ पॉइंट, वी हैव इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग these angles are in same ratio, right? Or you can say that they are proportional. Fine, the sides including these angles are proportional. Then in that case we will say that these triangles are similar by SAS similarity criteria. ये अपन ने प्लस पे डिस्कस भी किए हुए हैं प्रूफ्स के साथ। तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे दो ब्लू ट्राइंगल्स बने हुए हैं ABC एंड PQR, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR है एंड ये जिन साइड्स के रेशियो की अपन बात कर रहे हैं इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल A और एंगल P अगर बराबर गिवन होती, दोनों चीज गिवन होती, तो अपन क्या बोल देते कि भैया ये दोनों के दोनों अपने जो ट्राइंगल हैं ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय विच रूल, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फाइन, दैट्स द पॉइंट। Moving on to the next point, we have the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of the corresponding sides. Fine, ये भी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। Here we have two triangles, one is smiling and दूसरा वाला बेचारा दुखी है, but we have two triangles, triangle ABC and PQR। ठीक है, अगर आपको ये गिवन है कि दोनों सिमिलर है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इनके जो एरियाज का रेशियो होगा ट्राइंगल ABC और PQR के, वो बेसिकली इनके जो प्रोपोर्शनल साइड्स अपन ने कंसिडर किए थे उनके स्क्वायर्स के बराबर होगा। ठीक है, जो आपने रेशियो लेके रखा हुआ है साइड्स का, उनके स्क्वायर्स के बेसिकली वहां पे क्या होगा, बराबर होगा। फाइन, दैट्स द पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन द 11th पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस। ठीक है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके राइट एंगल से अगर आपने, उसके राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है वहां से अगर आपने हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वहां पे जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे परपेंडिकुलर के दोनों साइड पे, वो आपस में भी सिमिलर होंगे एंड पूरे के पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल था ना राइट ट्राइंगल, वो भी आपस में इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होगा। फाइन, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे गिवन होता कि ट्राइंगल ABC हमने लेके रखा हुआ है, B पे राइट एंगल है और हमने B से एक वर्टेक्स से एक BD ड्रॉ किया हुआ है, ऑब्वियसली दिस BD इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस AC, इन दैट केस वी कैन से कि हमारा ADB जो है वो ABC के सिमिलर होगा। इन द सेम मैनर हम कह सकते हैं कि BDC जो है वो ABC के सिमिलर होगा। एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम इसको देख भी सकते हैं एंड हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 1 इज सिमिलर टू 2 एंड 1 इज सिमिलर टू 3 देन 2 मस्ट बी सिमिलर टू 3। तो सेम तरीके से आपका ट्राइंगल ADB जो है वो BDC के भी अल्टीमेटली सिमिलर वहाँ पे हो जाएगा। फाइन, सो दैट्स द पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक राइट ट्राइंगल के अंदर, ऑब्वियसली आपको एक राइट ट्राइंगल के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम में अपन ने पढ़ा था कि जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ऑब्वियसली अगर एक राइट ट्राइंगल आपको ABC गिवन है तो आपका हाइपोटेनस दैट इज 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल में, उसका जो स्क्वायर है वो बेसिकली AB के स्क्वायर एंड BC के स्क्वायर के सिंपली वहां पे बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम में अपन ने पढ़ा था। एंड अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो हमको 13th पॉइंट मिलेगा, जहां पे कि हमको पता है अगर किसी गिवन ट्राइंगल के अंदर कोई एक साइड का स्क्वायर अगर हम निकालें एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे AC का स्क्वायर जो है वो आपको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर गिवन है ट्राइंगल ABC में, तो आप कह सकते हो कि AC के ऑपोजिट जो आपका एंगल होगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका राइट ट्राइंगल हो जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। फाइन, सो दैट इज द पॉइंट। इस तरीके से हम लोग ने अपनी समरी वहां पे कंप्लीट कर ली है। नाउ अनअकैडमी लाइव क्विज को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो अनअकैडमी लाइव क्विज को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। स्टेप 2 के अंदर गोल सेलेक्ट कर लो। एक बार गोल सेलेक्ट कर लिया तो सब सॉर्टेड है ना। 9th में हो तो 9th, 10th में हो तो CBSE 10। मेन्यू बटन पे जाओ, प्लस का ऑप्शन सेलेक्ट करो। उसके बाद बॉटम ऑफ द स्क्रीन में आपको, स्क्रीन के बॉटम में बेसिकली टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, टेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करो। देन ज्वाइन क्विज पे जाओ, जो आपके एजुकेटर ने आपको कोड दिया है उसको एंटर करो एंड जब आपके एजुकेटर क्विज को होस्ट कर रहे होंगे सिंपली आप क्विज को ज्वाइन कर सकते हो। फाइन, कल हम लोग 8:40 पे जो रेगुलर क्लास होती है उसके लिए मिलेंगे यूट्यूब जस्ट 9 एंड 10 चैनल के ऊपर। सेम तरीके से 9 एंड 10 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड हमारे जो YouTube चैनल है जस्ट 9 एंड 10 चैनल है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम पे कल। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।